अगर आप राजनीति में दिलचस्पी लेते हैं तो आपको इस नेता पर ध्यान देना ही होगा। इस नेता ने खुद के राजनीति का मेकओवर कर दिया है। भले ही इस नेता में आपको मोदी जी की तरह शहजादा की छवि दिखती हो, या इस नेता में आपको भाजपा के आईटी सेल की तरह कोई पप्पू दिखता हो, या इस नेता को आप युवराज समझते हो, तमाम राजनीतिक विचारों के बावजूद ये नेता जब से सफेद टी शर्ट में अवतरित हुआ है, भारतीय राजनीति में छा गया है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का, जिसने अपने पूरे राजनीति का मेकओवर कर दिया है। सफेद टी शर्ट में जब से राहुल आए हैं तब से राजनीति में छा गए हैं। राहुल गांधी आपको कहीं भी मिल सकते हैं, किसी मोची के दुकान पर जूता पीते हुए दिख सकते हैं, किसी बढ़ई के यहाँ उससे बात करते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है कि राहुल गांधी आपको डीटीसी की बस में यात्रा करते हुए दिख जाएं, या किसी कैब ड्राइवर से बात करते हुए दिख जाएं, कश्मीर में जाकर वहां की छात्राओं से बात करते हुए दिख जाए। राहुल गांधी आज के तारीख में कहीं भी दिख सकते हैं, आम आदमी से मिलते हुए दिख सकते हैं। और एक बात और कि राहुल गांधी ये जो आम आदमी से मिलते हैं, इसका पूरा प्रोजेक्ट मोदी की तरह कोई इवेंट नहीं होता है, न कोई इवेंट मैनेजर होता है कि मोदी जी आज हस्तशिल्प के कारीगरों से मिलेंगे, काशी विश्वनाथ मंदिर के बनाने वाले राजमिस्त्रियों से मिलेंगे। ऐसा कुछ इवेंट नहीं होता है। राहुल गांधी कभी भी कहीं भी किसी से मिल सकते हैं। जब से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाले हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से महाराष्ट्र तक, राहुल गांधी भारत की राजनीति में छा गए हैं। कैसे छा गए हैं? कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है आज की तारीख में? भारतीय संसद में आज के तारीख में 99 सांसद हैं। इसको कांग्रेस की बड़ी विजय के रूप में देखा जा रहा है, जबकि इसके पहले इंदिरा की कांग्रेस हुआ करती थी, और वो कांग्रेस जब हारी थी तब भी कांग्रेस के 157 सांसद थे। तो कहां इंदिरा के शासन में 157 सांसद के बावजूद कांग्रेस पार्टी की हार हो गई, और कहां राहुल के युग में 99 सांसद होते हुए भी कांग्रेस पार्टी मजबूत हो गई। तो भारतीय सियासत में जो ये आमूल चूल परिवर्तन हुआ है, ये मोदी के आने के बाद से हुआ है। जब से मोदी का इरा भारतीय राजनीति में शुरू हुआ है, तब से विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ऐसी स्थिति में 2014 में जहां कांग्रेस पार्टी 50 से नीचे सिमट गई थी, वहीं 2019 में भी उसके सीटों की संख्या 60 से कम थी। बावजूद इसके 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नारा लगाती है, अब की बार एनडीए 400 के पार, भाजपा 370 के पार। ऐसी स्थिति में जब विपक्ष एकदम कमजोर था, उस विपक्ष का नेतृत्व राहुल गांधी करते हैं। वो राहुल गांधी जो यूपीए फर्स्ट और यूपीए 2 के सरकार में युवराज की हैसियत रखते थे, सरकार का ऑर्डिनेंस फाड़ देने की हैसियत रखते थे, और उनके ही नेतृत्व में कांग्रेस पतन के गर्त में चली गई। ऐसी स्थिति में किसी को उम्मीद नहीं था कि राहुल के नेतृत्व में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का उदय हो जाएगा। बेशक आज कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, लेकिन नेतृत्व हर कोई जानता है कि राहुल गांधी कर रहे हैं। और जिस ढंग से राहुल गांधी एक मजबूत सरकार को
नरेंद्र मोदी की सरकार न केवल राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत है बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मोदी की छवि बहुत बड़ी है। ऐसे सरकार से निपटते हुए उस सरकार को बैसाखियों पर लाकर खड़ा कर दिए हैं। निश्चित रूप से आज के तारीख में राहुल गांधी की भी छवि न केवल एक राष्ट्रीय नेता की है बल्कि अंतरराष्ट्रीय नेता के रूप में भी राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। बतौर नेता प्रतिपक्ष 8 सितंबर से 10 सितंबर तक राहुल गांधी यूएस के दौरे पर जाएंगे, जहां 8 तारीख को डबास में राहुल गांधी भारत के छात्रों को संबोधित करेंगे, भारत के लोगों से मिलेंगे। वहीं वाशिंगटन डीसी में 9 से 10 तक राहुल गांधी के विभिन्न कार्यक्रम है। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी आज निश्चित रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय लीडर के तौर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन हम बात करेंगे उस राहुल गांधी की जो सफेद टी शर्ट में आने के बाद कहीं भी दिख जा रहा है, किसी के साथ ताइक्वांडो का गेम खेल रहा है, उसके वीडियो जारी कर रहा है, कैब में कैब ड्राइवरों से बात कर रहा है, मोची के दुकान पर न केवल जूता सी रहा है बल्कि जूता सिलने वाले उस मोची के यहाँ जूता बनाने की मशीन भी भेज रहा है। उस सैलून में आम आदमी की तरह जाता है, शेविंग कराता है। तो कहीं न कहीं जो कनेक्शन आम आदमी से आज के तारीख में राहुल गांधी बना रहे हैं उसकी मुरीद हर कोई हो गया है। हर कोई से मतलब नहीं समझे, हर कोई में स्मृति ईरानी भी आती हैं। अमेठी की पूर्व सांसद स्मृति ईरानी भी आजकल राहुल गांधी की मुरीद हो चुकी हैं। वही स्मृति ईरानी जो पानी पी पी कर राहुल गांधी को कोसती रही हैं और राहुल गांधी की आज के तारीख में सफेद टी शर्ट वाले लुक की फैन हो चुकी हैं। और कहीं न कहीं स्मृति ईरानी इशारा दे रही हैं, भारतीय जनता पार्टी को इशारा दे रही हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को इशारा दे रही हैं कि ये जो राहुल गांधी है इससे लड़ने के लिए अपने आप में बदलाव लाइए, वरना ये भारतीय राजनीति में छा जाएगा। और न केवल राहुल गांधी विपक्ष की धुरी बने हुए हैं बल्कि विपक्ष के तमाम नेताओं को एकजुट रखते हुए जिस ढंग से सड़क से लेकर संसद तक राहुल गांधी का जलवा चल रहा है और राहुल गांधी के संविधान का जलवा चल रहा है। ये संविधान निश्चित रूप से पूरे देश का है, लेकिन राहुल गांधी जिस ढंग से संविधान की प्रति लेकर सड़क पर घूम रहे हैं, न केवल सड़क पर घूम रहे हैं बल्कि राहुल गांधी संविधान लेकर संसद में भी पहुंच जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राहुल गांधी ने जो जाल बुना है उसमें निश्चित रूप से आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का गुजरात नेतृत्व नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों नेता फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो राहुल गांधी अवतरित हुआ है कहीं न कहीं यूपीए 1 और 2 से अलग एक राहुल गांधी है जो आम आदमी से जोड़कर खुद को जोड़कर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, निश्चित रूप से युवाओं के बीच में लोकप्रिय होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में क्या राहुल गांधी से लड़ने के लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी होगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपने राय विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद।